हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? तो आइए आज और फिर एक सवाल करते हैं। सवाल हमने लिया है आपकी 10वीं की जो प्रश्नावली है 4.3 का पहला सवाल का 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, वो मैं आपको समझाऊं। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। मतलब कि यदि जो डी है, डिस्क्रिमिनेटर है, वो 0 हो जाए तो दो समान मूल होंगे। दो समान मूल होंगे, ठीक है ना? दो समान मूल होंगे। कितने समान मूल होंगे? दो। ठीक है, कितने समान मूल हो जाएंगे? दो समान मूल हो जाएंगे। यदि मूलों की प्रकृति अपने पास है तो दो समान मूल हो जाएंगे, है ना? दो समान मूल होंगे, ये केस नंबर 1 है। ओके। और यदि डी जो है वो बड़ा रह जाए किससे? 0 से। डी इज ग्रेटर देन 0, माने डी जो है 0 से बड़ा हो जाए तो दो असमान मूल होंगे। तो क्या होंगे? केस नंबर 2 में दो भिन्न मूल होंगे। भिन्न का मतलब समझते हो ना? अलग अलग भिन्न मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न मूल होंगे। तीसरा है जो डी है वो छोटा रह जाए 0 से। मतलब डी छोटा कब रहेगा? 0 से। और 0 से छोटा इसका मतलब है माइनस में। तो डी का मान यदि माइनस में आ जाए, डी किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, तो काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है ना? क्या कहेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। कौन से मूल होंगे? काल्पनिक। अब मेरी बात और समझ लो, इन दोनों में तो क्योंकि मूल जो हैं एक में तो समान है, एक में असमान है, तो यहां पे मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन यहां पर मूलों का अस्तित्व नहीं होता। यहां पर किसका अस्तित्व नहीं होता है? मूलों का अस्तित्व नहीं होता। रूट के अंदर माइनस में आ जाती है संख्या। रूट में माइनस में आ जाती है तो रूट से माइनस की संख्या बाहर निकलना संभव नहीं है। वह खैर आयोटा लगा के निकाल लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 10वीं क्लास के लेवल में है नहीं। आगे बात समझ में? अगर ऐसी कंडीशन बनती है, मतलब डी बराबर में 0 बनता है या डी बराबर में क्या बनता है? जो 0 से बड़ा बनता है, तो हम मूल निकालेंगे। यहाँ पे कहा है कि यदि अस्तित्व है तो मान निकालें, और यदि डी का मान 0 से कम है तो हम मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले वापस से लिखते हैं अपन अपना द्विघात समीकरण। तो 2x² माइनस के 6x प्लस में 3 बराबर 0। यहां हम क्या करेंगे? मूल बहुपद से तुलना करेंगे। तो मूल समीकरण से, मूल द्विघात समीकरण, मूल द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तो मूल द्विघात समीकरण से हम तुलना कर लेंगे। कैसे करेंगे? मूल द्विघात समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पे। मूल द्विघात समीकरण कैसा होता है भाई? वही होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर क्या होता है? 0। यहां से हम मान निकालेंगे किसका? a का, b का और c का मान निकालेंगे। अब देखो कैसे भाई, x² इधर भी है, x² इधर भी है, तो a बराबर में कौन होगा? 2 ही होगा। यस या नो? बात आ रही समझ में? x बराबर इधर भी x है तो b बराबर में कितना होगा? -6 होगा। चिन्ह भी साथ में लेंगे। इधर कितना होगा? c बराबर में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां हम लगा देंगे विविध कर। क्या लगा देंगे माय डियर? विविध कर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? विविध कर। विविध कर क्या होता है मैं बताऊं कि जो विविध कर है, विविकत कर, जो विविध कर है उसे डी कहते हैं, और ये होता है आपका b² माइनस 4ac के बराबर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेट। इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेट।
तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डिस्क्रिमिनेट का। ओके, डिस्क्रिमिनेट का जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, लगाया है, अब यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। अब मान कहां से लेंगे? यहां से जो कि हमने निकाले हैं ये मान, जो मान ये निकाले हैं वो पुट करेंगे। ए बराबर 2 रखेंगे, तो कहाँ है भाई साहब? यहाँ तो बी है, तो पहले बी ढूंढो। बी बराबर माइनस का 6, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 6 लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4 भी है, माइनस क्या है? 4 है। और ए का मान कितना है? ए का मान 2 है। और सी का मान कितना है? 3 है, तो सी का मान 3 रख देंगे। सी का मान कितना रख देंगे? 3। इनको गुणा करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 होता है भाई साहब। और 4 4 ये हो जाएगा 8, और 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 36 में से 24 गए तो 12 बचेगा माय डियर। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेटर है डी जो है वो निकल के आया 12। अब मुझे बताओ जो डी है वो भाई साहब 0 से तो बड़ा ही है कि नहीं है? जो डी है मुझे तो बता दो 0 से बड़ा है कि नहीं है? जो डी है 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये बताओ। है 0 से बड़ा? अगर ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन बन रही है, सेकंड कंडीशन। मतलब जी जो डी है 0 से बड़ा है। बड़ा है तो इसके 2 भिन्न मूल होंगे, और मूल हैं तो अस्तित्व है। यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ अस्तित्व तो निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? हम इसके मूल निकालेंगे। अब मूल निकालने में कुछ करना नहीं है अपने को, ज्यादा कुछ करना नहीं है। मूल निकालने के लिए तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे? श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d, और बटे में होता है 2a। बटे में क्या होता है? 2a होता है। बटे में क्या होता है? 2a होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर से मिटा लूं क्योंकि ये खाली जगह चाहिए अपने, है ना। डी का मान तो हमें पता है ना, डी इज इक्वल टू 12। इधर से रखेंगे डी का मान, तो यहां से x बराबर b का मान कितना? ये रहा माइनस का 6, तो माइनस तो पहले ही है, और माइनस का 6 और है, और प्लस माइनस और लगाएंगे, और इसमें लिख देंगे रूट में 12 और बटे में 2। ए कितना है आपका? ए है आपका 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ही गुणा कर देंगे। ये रहा, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, रूट में 12 लिखेंगे, और बटे में 2 दूनी के 4। 2 दूनी के कितने हो गए हैं? 4 हो गए। यहां तक हमने क्या कर दिया है? वैल्यू रख दी है। बात आ रही समझ में? यहां तक आगे x का मान जो निकालेंगे, यहां से देखो 2 इसमें भी है, और यहां से भी हम क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। मतलब 6 प्लस माइनस, मैं इस 12 को 4 गुणा 3 लिख दूं, और रूट में तो रूट से 2 बार आ जाएंगे, है ना। 4 का 2 बार आ जाता है, तो ये बन जाएगी इसकी मान। तो यहाँ लिखेंगे 2√3 और बटे में 4। यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 2 को गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस, इससे ये भी बाहर आ गया, और बटे में कितना है? 4। ये 2 से कट जाएगा 2 बार। यहाँ अपने पास आएगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 और बटे में 2। ठीक है, यदि अपने को x का मान निकालना है, ये तो निकल ही गया। अब यहां से 2 मान बनेंगे, एक बार तो हम प्लस का लेंगे, एक बार हम माइनस का लेंगे। तो x बराबर प्लस वाला ले लो पहले, तो 3 प्लस में √3 और बटे में 2, यही आंसर होगा। और एक बार क्या लेंगे अपन? एक बार लेंगे माइनस वाला, तो x बराबर 3 माइनस √3 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये दोनों मिलाकर अपने इस द्विघात बहुपद के क्या है? ये मूल है, ये दोनों के दोनों।
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे ना, फोटोकॉपी कर ले इसकी, लिख ले अच्छे से, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर ले, मैं लिखने का समय जरूर देता हूँ, तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज कर लें इसे आप लोग, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज कर लें या लिख लें। अब इसको लिख लें, ठीक है, इतना तो दोनों में ही है, ये तो मैंने लिखा ही था स्टार्टिंग में, बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस सवाल को समझे होंगे। मैंने ये तीनों सवाल करवाए हैं क्योंकि जो अपना प्रश्नावली है 4.3 का पहला सवाल का 3 क्वेश्चन पूरे करवा दिया है मैंने। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डेफिनेट उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, द्विघात समीकरण की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप लोगों को मिलेगा अपने इसके अंदर, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आप लोगों को क्वेरी हो आपके 10th की जो बुक है उसमें, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस पर क्या करेंगे, आप फोटो खींचे और मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। वैसे मैंने काफी सारे वीडियो बना के रख लिए हैं एक एक सवाल के, फिर भी अगर उस सवाल का वीडियो नहीं बना होगा तो मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसको शेयर करूंगा आपके पास, ठीक है। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कहां से आप लोग हमें देख रहे हैं कृपया ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।